दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे ज्यादा आलीशान पार्टी जिसने फजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस जैसी पार्टी ना ही पहले कभी की गई थी और ना ही इसके बाद किसी को भी इतनी ज्यादा महंगी पार्टी करने की हिम्मत हुई। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, ड्रिंक्स, लग्जरी 5 स्टार अकोमोडेशन, यूरोपियन डेकोरेशन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्टी में आने वाले गेस्ट थे। शहनशाहों से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट्स से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक इस पार्टी में पूरी 65 कंट्रीज के हेड्स मौजूद थे। ये शानदार पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि ये एक बंजर सहरा में की गई थी। जी हाँ, सिर्फ इस 3 दिन की पार्टी के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया था और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ना ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही किसी बिजनेस टाइकून ने, बल्कि ये पार्टी थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1960s के दौर की, जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। उसके पास इतने पावर्स थे कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं था। उसकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात उनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में डेथ पेनल्टीज का रेशो पूरी दुनिया से काफी ज्यादा हुआ करता था। यानी जो बात भी इनकी जबान से निकलती थी वो ईरान का कानून बन जाती थी और शाह मोहम्मद अपनी ये पावर्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम देखने वाला शाह मोहम्मद काफी ज्यादा मॉडर्न भी हुआ करता था। वो खुद तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, लेकिन उसकी अपनी ही कंट्री ईरान की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। पानी, मेडिकल और एजुकेशन का बुरा हाल हो रखा था, लेकिन किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। ईरान में बेसिक फैसिलिटीज की हद से ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी शाह मोहम्मद पहलवी के जहन में कुछ और ही चल रहा था। शाह का प्लान था कि दुनिया भर में ईरान का अच्छा इंप्रेशन बिठाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए, जिसमें पूरी दुनिया के शेख, सुल्तान, किंग्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को दावत दी जाएगी। उसका ख्याल था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सकेगा, लेकिन शाह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही पार्टी उसको एक दिन ले डूबेगी। खैर, अब चूंकि शाह ने पैसे की नुमाइश का फैसला कर लिया था, इसी वजह से सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम कंट्रीज के हेड्स को इनविटेशन जा चुकी थी और एक टीम बनाई गई जिसको ये सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला था कि दुनिया भर के एलिट्स जब ईरान आएंगे तो उनको स्टे कहाँ करवाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान में उस लेवल के ना ही होटल्स थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी। जब ये फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर से आए एलिट्स को रेगिस्तान में रहलाएंगे, तो ये बात किसी के समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल, मिट्टी, गर्मी, सांप और बिच्छू के सिवा कुछ नहीं था। ये फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। जी हाँ, सहरा के पूरे 500 एकड़ के हिस्से में सबसे पहले केमिकल डलवाकर वहाँ मौजूद सारे सांपों को पकड़कर मारा गया, जिसमें सांपों की कुछ ऐसी किस्में भी निकली थी जिनको आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उसके बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। यानी दुनिया की हिस्ट्री में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने का ये पहला और अनोखा केस था। वक्त की कमी की वजह से 15,000 दरख्त और प्लांट्स इंपोर्ट किए गए। ईरान, जो कि पहले से ही पानी की शॉर्टेज का शिकार था, इस मुश्किल घड़ी में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के इवेंट के लिए।
लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा हो। महीने भर के अंदर ये फॉरेस्ट भी तैयार हो गया और इसमें खुशबूदार फूल भी लग चुके थे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी शाह को ख्वाहिश थी। उस फीलिंग को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगाए गए, जिनको उस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया। ज्यादातर बर्ड्स इवेंट से पहले ही मर गए क्योंकि आखिर ये था तो डेजर्ट ही। इस रेगिस्तान में एलीट गेस्ट्स को रहलाने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिन्होंने यहाँ एयर कंडीशन